हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स, जिसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। और ये हम फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास वो 12th क्लास में, उसमें हम पता कर लेते हैं। अब कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन आपका एफ ए टू बी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका कोई भी फंक्शन है वो इन्वर्टिबल कब होता है। तो एफ ए टू बी एक फंक्शन दिया है हमें। अगर ये 1 1 और ऑन टू होता है, अगर ये 1 1 एंड ऑन टू होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये फंक्शन आपका, ये जो फंक्शन है वो आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी एफ इनवर्स ए बी हो जाएगा आपका, एफ इनवर्स बी टू ए होगा आपका, ठीक है ना। तो ये था आपका इन्वर्स के बारे में एक छोटा सा आइडिया कि कोई फंक्शन कब 1 1 होगा, वो इन्वर्टिबल होगा जब 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें डेफिनेशन देखते हैं इसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। वैसे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कई नामों से जानते हैं हम, या इसके कई नेम्स हैं, बट जो मेन है इंपॉर्टेंट है वो है आर्क, ठीक है ना। इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं आर्क साइन एक्स, ठीक है ना। दोनों का मीनिंग सेम होता है। कभी कभी अगर आप गूगल वगैरह पे चेक करोगे तो कन्फ्यूजन होता है, ये आर्क साइन एक्स क्या है, तो वो एक्चुअली में इनवर्स साइन इनवर्स एक्स ही होता है, ठीक है ना। अब इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सबके सब क्या होते हैं, आपके मैनी वन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीरियोडिक होते हैं, और पीरियोडिक है तो वो जो ओबियसली है कई कुछ डिफरेंट वैल्यू पे सेम रिजल्ट देगा। जब वो डिफरेंट वैल्यू पे सेम रिजल्ट देगा तो वो आपका 1 1 नहीं होगा। अब उसको 1 1 बनाने के लिए करेंगे क्या, 1 1 बनाने के लिए हम उसको उसके कुछ डोमेन हैं उसको कट कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाए, आपका 1 1 बन जाए, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास साइन एक्स का एग्जांपल लेते हैं। साइन एक्स की जो डोमेन होती है एक्चुअली में वो आर होती है, लेकिन हम उसको आर ना लेके हम उसको -π/2 टू π/2 ले लेते हैं, ठीक है ना। -π/2 टू π/2 ले लिया, और ये ले लिया हमने -1 एंड 1। तो इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया आपका क्या, ये आपका डोमेन है, और ये आपका क्या है, रेंज है। अब ये फंक्शन जो है ये आपका क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है, ठीक है ना। ये 1 1 भी है और ये आपका ऑन टू भी है, ठीक है ना। तो अब ये इन्वर्टिबल हुआ तो ये क्या होगा आपका, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 to 1, और ये हो गया आपका -π/2 टू π/2। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक। इसकी रेंज हमें याद रखनी है कि रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की। साइन एक्स में ध्यान रखना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें हम एंगल पुटअप करते हैं, रेंज नंबर्स मिलता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स में अपोजिट होता है, हम नंबर्स पुटअप करते हैं और हमें मिलते हैं एंगल्स, ठीक है ना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है मिरर इमेज शो करने का। मिरर इमेज में होता क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मिरर इमेज होती क्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको एक जो एक बैंगल है उसको कट करके मैंने यहाँ पर लगाया है और उसकी इमेज देख रहा हूँ। तो ये इसकी जो मिरर इमेज है, ठीक है ना, इसकी मिरर इमेज आपको नज़र आ रही है। इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या है आपकी, ये है, ठीक है ना। ये आपकी मिरर इमेज है इसकी, किसकी, इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या है आपकी, ये है। तो अब इससे क्लियर हो जाता है कि जितने भी, और किसके अबाउट मिरर इमेज है, ये है y इक्वल टू एक्स के अबाउट में। किसके अबाउट है ये, y इक्वल टू एक्स के, ठीक है ना। जितनी भी मिरर इमेज हम फाइंड करेंगे इनवर्स फंक्शन के केस में, वो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। अब देखो यहाँ पर, अब इसका है साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स में क्या रहता है इसका, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या रहती है, इसका जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन रहता है वो रहता है आपका, साइन इनवर्स एक्स का क्या रहता है, -1 to 1 एंड -π/2 टू π/2। अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तभी तो ये आया हमारे पास, ठीक है ना। अब एंगल्स को आप रिप्रेजेंट करोगे वाई एक्सिस पर, और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करोगे आप किस पर, एक्स एक्सिस पर,
ठीक है ना। तो जो एंगल्स है वो वाई एक्सिस पर, जो ये है आपका ये वाला पार्ट है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो मार्क कर दिया, ये आपका -1 है, ये आपका 1 है। ग्राफ बनाया, देखो ये जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंटेड है ये आपका किसका ग्राफ है, ये एक्चुअली में साइन का ग्राफ है। और इसकी मिरर इमेज बना दो आप, भैया आप यहाँ से मिरर इमेज बनाओ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ 1 1 के लिए डिफाइन किया है हमने, हाँ सॉरी यहाँ से, ठीक है ना। तो हमने कहाँ से डिफाइन किया है, ये हमने डिफाइन किया है इस वाले पॉइंट से। तो ये आपका है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मिरर इमेज क्या होगी आपकी, ये मिरर इमेज हो गई, ठीक है ना। इसके लिए मिरर इमेज क्या हो जाएगी, ये आपकी मिरर इमेज है, जस्ट अभी एग्जांपल दिखाया था। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि इसका जो रेड वाला पोर्शन जो मिला वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बस इतना सा ही बनाना है आपको, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 1 1 बनाना है आपको, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या किया है, -π/2 टू π/2 फिक्स कर दिया है डोमेन बनाने, वो 1 1 के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स का आपको ग्राफ पता भी होना चाहिए, याद रखना है। ये है आपका साइन इनवर्स एक्स, जिसको आर्क साइन एक्स भी बोलते हैं। डोमेन इसका -1 to 1 है, रेंज आपकी -π/2 to π/2 है। अब इसका, अब हम एक साथ दो ग्राफ करेंगे, कॉस अब इसका है आर्क, आर्क साइन इनवर्स एक्स है, इसका इन्वर्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना। हम मिरर इमेज का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कंसेप्ट यूज़ करेंगे। उसमें होता क्या है कि आपको देखना क्या है कि कैसे बनाते हैं ये सीखना है, ठीक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनाना है। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये ध्यान रखना है आपको कि साइन एक्स है, जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी भी रेंज -π/2 टू π/2 होती है, और कोसेक इनवर्स की भी क्या होती है, -π/2 टू π/2, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, और जीरो पे ये डिफाइन नहीं होता, कौन, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ध्यान रखा करो। 1/sin क्या होता है, अगर साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो 1/sin नॉट डिफाइंड। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। इसलिए क्या करेंगे, जीरो यानी एक्स की ये जो लाइन होती है यहाँ पर क्या है आपका, x = 0, यहाँ पर क्या है आपकी, ठीक है ना, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0, ठीक। तो इस पर डिफाइंड नहीं है आपका। अब ये डिफाइंड नहीं है तो ये वैल्यू क्या अटेन करेगा, इन्फाइनाइट अटेन करेगा। तो कैसे करता है इन्फाइनाइट अटेन, ये देखो, इसका ग्राफ बड़ा सिंपल सा है, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से मूव करता जाएगा, जहाँ से स्टार्ट एंड हो वहीं से आपको स्टार्ट कर देना है। ऐसे ही जहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है यहीं से आपको, ठीक है ना, यहीं से आपको बना देना है इसका ये ग्राफ, ठीक है। ऐसे बढ़ाते चले जाओ, ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ये किसका ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है आपका कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। एक इसको भी देखो, ये मिरर इमेज है, ये कोसेक एक्स का ग्राफ है, और उसकी मिरर इमेज से हमने कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ऑब्टेन किया है, ठीक है। आपको ग्राफ पता होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको मिरर इमेज पता होनी चाहिए। अब जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये किसका ग्राफ है, ये है आपका साइन इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ है ये, साइन इनवर्स एक्स का, ध्यान रखना है। तो अब जहाँ से ये एंड कर रहा है यहीं से आप स्टार्ट कर दो इसको, और यहाँ पर ये एंड कर रहा है, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर दो। तो ये बन गया कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट है कॉस। कॉस एक्स की बात करें तो इसका जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to π। तो जाहिर सी बात है ये अपर यानी अबव एक्स एक्सेस बनेगा, 0 to π, ठीक है ना, 0 to π। तो 0 to π में अब आप देखो इसको, 0 to π में ऊपर की तरफ बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये कॉस, अरे तो ये कॉस का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ तो ऊपर नीचे बन जाएगा, लेकिन मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 to π। ये क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है। तो इसमें कहीं नेगेटिव नज़र आ रहा है ना, नहीं आ रहा ना, तो ऊपर की तरफ बनेगा। इसका ग्राफ आपको याद रखना, ये भी मिरर इमेज की तरह ही है, मिरर इमेज से बना लेते हैं, लेकिन आप इसको याद रख लो कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये जो रेड वाला है वो क्या है आपका, और मिरर इमेज से देखना चाहते हो वो भी बता देते हैं आपको। ये इसकी मिरर इमेज बना लो, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की मिरर इमेज कैसी बन रही है, देखो बिल्कुल ऐसे बन रही है आपकी मिरर इमेज, ये बन रही है ना मिरर इमेज। और इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए मिरर इमेज ये रही, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज में इस तरह से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप याद रख लेते हो तो ईजी हो जाता है आपका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना। सॉरी कोसेक का नहीं, सेक इनवर्स एक्स का, क्योंकि कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक इनवर्स होता है, ठीक है ना।
तो ये तो एक तरीका था, ये मिरर इमेज से था। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये sec x और sec इनवर्स x से हमने ऑब्टेन किया है। देखो sec x की इसकी जो हमने मिरर इमेज बनाई वो क्या बन रही है, इसकी मिरर इमेज बन रही है ना ये वाली, ठीक है ना। इसकी मिरर इमेज क्या बन रही है आपकी, ठीक है ना। इसकी मिरर इमेज बन रही है आपकी ये रही, ठीक है ना। ये आपकी मिरर इमेज बन रही है, देखो खुद से देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसकी मिरर इमेज है। इसको देखो, इसकी मिरर इमेज ये यहाँ पर इस तरह से है और ये यहाँ पर, क्योंकि हम 0 to पाई जा रहे हैं। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ 0 से पाई के बीच में ये पार्ट और ये पार्ट, इनकी मिरर इमेज बनानी है। आप कुछ भी नहीं बनाओगे, हम 0 to पाई की बात कर रहे हैं। 0 to पाई में हमने 1/1/2 किया है उसको, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं इसको सिंपल वे में कैसे करते हैं। ये रहा आपका। तो अभी मैंने कॉस का बनाया था, तो कॉस का ग्राफ कैसे बन रहा था, कुछ ऐसे ही तो बन रहा था ना। ऐसे लिया हमने और ये हो गया आपका इस तरह से, ये कुछ कॉस का ग्राफ था। तो देखो ये यहाँ एंड कर रहा है, तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर दो। हैं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। मूवी बहुत देखते हो आप लोग, ठीक। जिस तरह से मूवी में खो जाते हैं वैसे ही ग्राफ में खो जाओ। जिस दिन ग्राफ समझ में आना लगेगा बहुत इजी हो जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने बना दिया, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया एंड किया था वहाँ से स्टार्ट कर दिया। इसने यहाँ एंड किया है, मैंने यहाँ से sec इनवर्स x के लिए स्टार्ट कर दिया। कितना सिंपल से है ना, बड़ा मज़ेदार है। हैं, बस कर खेलना क्या है, एंडिंग स्टार्टिंग खेलना है। आप ये एक एंड करेगा, इसके स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। अब ये बनेगा क्या, sec इनवर्स x, जाहिर सी बात है 0 to पाई है तो अबव x एक्सिस ही बनेगा, ठीक है ना। और इस लाइन को जरूर याद रखना है, क्यों? क्योंकि sec इनवर्स x के केस में आपका जो π/2 है वो नॉट डिफाइंड है। जहाँ पर नॉट डिफाइंड का केस बन जाता है उसी के पैरेलल हो जाता है कर्व। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट केस, अब आते हैं टेन इनवर्स के लिए। टेन इनवर्स का ग्राफ आपने काफ़ी टाइम 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से हम इसका ग्राफ समझते भी हैं। जो ये ब्लू लाइन है वो आपका 10x का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसकी मिरर इमेज बना दो। देखो मैंने अभी आपसे बताया था ना मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना चेहरा तो आप आईने में खूब देखते हो, मिरर में देखते हो, कम से कम इसका भी चेहरा देख लिया करो, ठीक है ना। आप चाहो तो इस पे मिरर रख लेना, ठीक है ना। इस पे आप मिरर रख लेना। एक मिनट थोड़ा सा हाँ, इस पे आप मिरर रखो, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने सेट किया था मिरर वैसे ही आप इस पे रखो। तो ये जो ब्लू लाइन है ना वो आपको यहाँ नज़र आएगी और ये वाली ब्लू लाइन है आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये बन गई मिरर इमेज। और ये रेड वाला मिल गया आपको क्या, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है -π/2 और 0 के बीच में। ध्यान रखना है। अब इसमें जो मिस्टेक करते हैं बच्चे कॉट इनवर्स का करते हैं। कॉट इनवर्स में गड़बड़ क्या करते हैं कि कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, वो -π/2 to π/2 बनाते तो यही है ग्राफ, लेकिन वो बना कहाँ से देते हैं, वो यहाँ से बना देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बना डालते हैं इसको, जो कि रॉन्ग होता है, जो कि क्या होता है आपका रॉन्ग रहता है, ठीक। तो हमें करना क्या है, हमें ध्यान देना है इस चीज़ का, इसी चीज़ का तो ध्यान देना है। अभी देखो अभी आपका टेन इनवर्स कहाँ स्टार्ट कर रहा था, यहाँ पर एंड कर रहा था। भैया मेरे को एंड पॉइंट तो नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, हम इधर से इसका एंड नहीं पता तो हमें इसकी स्टार्टिंग इधर से ले लेते हैं, ठीक है ना। जस्ट हमने तो यहाँ से स्टार्टिंग ली और इसको घुमाओ और ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में डन। तो ये आ गया 0 to पाई के बीच में। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये पैरेलल 0 to पाई के बीच में क्यों जा रहा है। यहाँ पर ये जा रहा था -π/2 to π/2, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ये 0 to पाई में। तो आप एक बार बताओ कि sec x होता क्या है। sec x होता है 1/cos x, ठीक है। और cos कहाँ 0 होता है, सॉरी हम कॉट के लिए बना रहे हैं ना। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक, सॉरी। हाँ, ठीक है ना। एक कॉल आ रहा है, उसने डिस्टर्ब कर दिया मेरे को। ज़रा इसको थोड़ा सा दूर फेंक दूँ, मोबाइल को परेशान करेगा।
अब देखो कॉट की बात करते हैं, तो कॉट एक्स क्या होता है आपका, कॉट एक्स होता है कॉस अपॉन साइन, इतना तो पता ही होगा ना आपको। और साइन कहाँ जीरो होता है भाई साहब, साइन जीरो पे भी जीरो होता है और पाई पे भी जीरो होता है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू नॉट डिफाइंड हैं, तो नहीं डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये अगर मैं इसको जीरो रखूँगा तो इन्फिनिटी देगा, तो इन्फिनिटी ले जाओ, लो मैं ले गया इन्फिनिटी, इसको इधर इन्फिनिटी ले गया। भाई जीरो की बात कर रहे थे तो हमने जीरो पे यहाँ इन्फिनिटी ले गए और पाई पे इधर ले गए। अब आप कहोगे इसको इधर ही क्यों ले गए भैया, अरे सिंपल सा है मेरे भाई, कॉट पाई है ना, तो कॉट पाई के केस में क्या है, माइनस इन्फिनिटी का केस चलता है, ठीक है ना। ये तो आपका जीरो हो गया, देखो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और डिनोमिनेटर में आ गया जीरो, तो हो गया ना माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ किधर की तरफ चलेगा, इधर ही तो चलेगा ना। और अगर मैं उसकी बात करूँ जीरो की, तो कॉट जीरो मतलब कॉस जीरो होता है 1 और साइन जीरो होता है जीरो, तो 1/0 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा इधर की तरफ। तो अब क्लियर हो गया ना, तो ये है आपका ग्राफ के बारे में आइडिया, ठीक है ना। अब आज आप इसकी ग्राफ की प्रैक्टिस करो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी से इसके भी बना लेते हैं, ठीक है ना, एक बार रिवाइज कर देते हैं ना। साइन का ग्राफ बनाया था हमने कैसे, ऐसे, ठीक है ना। अब यहीं ये है एंड पॉइंट, तो यहाँ एंड पॉइंट मार्क करो और इसको बना दो ऐसे, ये बन गया कोसेक इनवर्स एक्स। इसके लिए इधर से ले जाओ और ये, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स, इसका डोमेन क्या होता है, ग्रेटर देन 1 लेस देन -1, इसलिए हम इधर मूव करते हैं, ना कि बीच में। गलती से बीच में नहीं चले जाना, नहीं तो फंस जाओगे। अब आ जाओ कॉस के लिए, कॉस इनवर्स की बात करें तो इसके लिए ग्राफ बनाया था हमने कुछ ऐसा, एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्क करो 1 और यहाँ पर मार्क करो -1, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे, अब एक बात बताओ, सेक कहाँ डिफाइन नहीं होता, π/2 पे, ठीक है ना। तो π/2 का ये केस बना लेते हैं हम, ठीक है ना। cos π/2 पे क्या होता है, ये जीरो होता है, और जीरो सेक के लिए क्या हो जाएगा, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, तो यहाँ से पकड़ो, इसने यहाँ एंड किया है कॉस ने, देखो यहाँ एंड किया है ना, यहाँ से पकड़ के खींच के इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना। और इसको खींच के कहाँ ले जाओ, आप इधर ले जाओ, ठीक है ना। ये कौन सा इंटरवल है, ये 0 to π/2 फर्स्ट, और फर्स्ट में ये पॉजिटिव, और ये कौन सा है, सेकंड, सेकंड में नेगेटिव, लेते चले जाओ। हो गया ये किसका, सेक इनवर्स एक्स का। अब बनाते हैं टेन का, मज़ा आएगा बनाने में, है। अभी हमने टेन का बनाया था कैसे, ऐसे, -π/2 है तो दोनों में बनेगा, बनेगा ऐसे, हाँ। अब बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसका 0 to π है तो ऊपर की तरफ बनाएंगे, बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन इसने यहाँ स्टार्ट एंड किया है, हम यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे। तो यहाँ से कर दो आप इसको स्टार्ट, और ये स्टार्ट करके ये चला गया। और आपको तो ये पता ही होगा इनकी डोमेन क्या होते हैं, डोमेन क्या होते हैं दोनों के डोमेन होते हैं रियल नंबर, ठीक है। इसलिए ये कर्व क्या जाता है, पूरा एक्स एक्सिस को कवर करता है, ये भी पूरा एक्स एक्सिस को कवर करेगा, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 को कवर करेगा, ये ओनली -2 1 to 1 के बीच में कवर करेगा। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, तो आज इसको ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, डोमेन फाइंड करना, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है डोमेन और रेंज फाइंड करना, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच।